निर्णायकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं तुम्हारी रक्षा रस्सी की चाहती हूँ। लेकिन इससे भी बढ़कर मेरे एक पहचान है कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है, जो कभी सप्तम सिर्फ त्रिपुरम है, कभी वंदे मातरम है, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा है। मैं उस देश की वासी हूँ जो ठुकराए हुओं के लिए शरणस्थली है, तो सात समुंदर पार बैठे परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स कहते बुलाता है। हाँ जी, प्रेम की वो पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, वही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। आज मैं आप सभी के सामने जिस विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, वो विषय है मेरे सपनों का भारत। 32,87,238 किलोमीटर में फैला हुआ एक ऐसा महान देश जो अब 148 करोड़ से ज्यादा आबादी को अपने आंचल में समेटे हुए अटूट अद्भुत अडिग बना हुआ है। मैंने इस महान भारत के एक महान सपना देखा। अपने महान भारत के उज्जवल भविष्य का सपना, आत्मनिर्भर विकसित समर्थ और अखंड भारत का सपना मेरे आंखों में एक ऐसे सपनों का भारत गोता लगाता है जहाँ फिर से नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, हमारा भारत देश फिर से विश्व गुरु कहलाएगा, जहाँ जाति धर्म शांत रहो, ना हो पाए, जहाँ भ्रष्टाचार जड़ से मिट जाए, जहाँ हर शिक्षित को रोजगार मिल पाए और जिस देश का व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने देश के उन्नति, विकास और अस्तित्व के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। मेरे आंखों में एक ऐसे सपनों का भारत गोता लगाता है जो महिला सुरक्षा और शांति के संदर्भ में सर्वप्रथम स्थान पर। लेकिन मान्यवर बताते हुए मुझे ये है कि आज का भारत 172 देशों में से 128वें स्थान पर आता है। मेरे सपनों के भारत में रामराज्य, जहाँ पे श्रवण और राम जैसे पुत्रों ने जन्म लिया, आज वहीं पे पुत्र अपने माता पिता को वृद्धाश्रम देते हैं। इतनी अजीब विडंबना है अभी हमारे देश में। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में चलो भारत से आतंकवाद अपराध को नष्ट कर खुशहाल जीवन बनाओ। चल एक बार ही सही फिर से सोने की चिड़िया बन जाओ, सोने की चिड़िया बन जाओ। हमारे भारत तब हमने शून्य दे दिया था। हमारे देश ने 200 वर्ष गुलामी सहकर भी आज वो उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। मेरे सपनों के भारत में हर नारी का सम्मान होगा, हर नारी का सम्मान होगा, हर पुरुष मर्यादावान होगा, हर नारी का सम्मान होगा, हर पुरुष मर्यादावान होगा। किसी भी दंगे का कारण न गीता न कुरान होगा। चंद्रमा की सतह पर मेरा अपना हिंदुस्तान होगा। जी हाँ, मेरा भारत इतना महान होगा, मेरे सपनों का भारत इतना महान होगा। मेरे सपनों का भारत वैज्ञानिकी और खोज प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ होगा, शिखर पर होगा। वहाँ पे एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होगी जो हर एक व्यक्ति को उसके जीवन जीने का अधिकार दे, हर एक व्यक्ति के सपनों को साकार करे, हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके और हर नागरिक अपने आप को खुशनसीब माने जो इस भारत की भूमि पर जन्म लिया है और वो भारत की भूमि पर गर्व करे। मुझे आशा है कि मेरा यह सपना जरूर सच होगा और भारत में आने वाले दिनों में आर्यभट्ट जैसे खोजकर्ता होंगे, डॉक्टर सीवी रमन जैसे वैज्ञानिक होंगे, रामानुजन जैसे गणितज्ञ होंगे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक और राजनेता। मैं आज से अभी से अपने सपने को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अंत में मैं अटल जी की कुछ मधुर वाणियों के साथ अपने भाषण को समापन करना चाहूंगी कि ये भारत की भूमि है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, तो ये तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण की धरती है, तर्पण की धरती है, वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, जहाँ की नदी हमारे लिए गंगा है, जहाँ का कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, जिएंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती अस्थियों को कोई कान लगा